नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। आज हमारे एक खास कार्यक्रम, एक खास मुलाकात में 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर चुके हैं। वहीं पास कांग्रेस भी अपनी तैयारी चालू कर दी है। हम बात करेंगे रायपुर ग्रामीण विधानसभा का, जहां पास पिछले 2 बार से कांग्रेस के विधायक के रूप में वापस जनता ने चयन किया है। और साथ ही वर्तमान 2023 के विधानसभा चुनाव में जहाँ भाजपा की ओर से भाजपा के कद्दावर नेता साथ ही बिलासपुर क्षेत्र के प्रभारी मोतीलाल साहू जी का चयन किया है। आइए हम से जुड़ेंगे रायपुर ग्रामीण विधानसभा के क्या क्या है प्रमुख मुद्दे, किस प्रकार से इस बार संचालित होंगे और कौन कौन से मुद्दों के साथ में अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास किया जाएगा। सर, सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमस्कार। सर, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया, आपको कैंडिडेट के रूप में रायपुर ग्रामीण विधानसभा में उतारा है इस बार। तो इस बार कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे भाजपा की ओर से? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में जो विकास कार्य हुआ था, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई, एक नया पहचान मिला था। इन 5 सालों में 2018 के चुनाव में जो कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया था, उस जन घोषणा पत्र पे छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताते हुए इनको सत्ता पे बैठाला और सत्ता में बैठते ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बदनाम किया, छत्तीसगढ़ को लूट डाला और भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया। जनता के साथ छल हुआ, जनता के साथ विश्वासघात हुआ। अब जनता पिछले चुनाव में जो इनको सत्ता पे बैठाला था उसके लिए पछता रही। रायपुर ग्रामीण विधानसभा की बात कहें तो पूरी क्षेत्र की जनता, जिन्होंने विकास कार्य तो कांग्रेस ने किया नहीं, उसके बजाय जो विकास कार्य 15 सालों में हुआ था, सड़कों की कहें तो इस बदहाल हालत में पहुंचा दिया है कि जगह जगह पे गड्ढे और खुदाई और धूल। पूरी क्षेत्र की जनता यातायात के नाम से और धूल से बहुत ज्यादा त्रस्त और परेशान है। अपराध तो ऐसे हो गया है जैसे कोई चोली दामन का साथ हो। क्षेत्र की जनता इतना त्रस्त और परेशान है कि ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, पूरा गुंडागर्दी से क्षेत्र की जनता त्रस्त है। आए दिन महिलाओं पे छेड़खानी, व्यापारियों से लूटपाट, हत्या, ऐसे ये बहुत आम बात हो गया है। चाकूबाजी तो ऐसा हो गया जैसे छत्तीसगढ़ और रायपुर तो चाकूपुर हो गया है। तो जो इन्होंने जो छत्तीसगढ़ को जो लूटने का काम किया, जो विश्वास जनता ने इनके प्रति किया था, उसको तार तार कर दिया। अब कांग्रेस के पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के ये चुनाव में आएंगे, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो 36 वादा करके जो जन घोषणा जारी किया था, उसका हवा निकल गया। ये धरातल पे कहीं उसको उतार नहीं पाए, उसका जरा भी कोई काम ये नहीं कर पाए। क्योंकि हम देखें उनके जन घोषणा पत्र को तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस जनता के लिए जन घोषणा पत्र नहीं बनाया था। इन्होंने अपने स्वयं कांग्रेस के और कांग्रेसियों के विकास के लिए ये जन घोषणा पत्र 2018 में जारी किया था। उसका उदाहरण है कि इन्होंने शराबबंदी के मुद्दे लेके आया, तो ये उसमें लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला किया। शराबबंदी तो हुआ नहीं, जनता को घर पहुंच उल्टा शराब पहुंचाया और उसमें भारी पैमाने पे भ्रष्टाचार इन्होंने किया। और उसी प्रकार से इन्होंने जमीन जो गरीबों को देने की बात किया, पट्टा देने की बात किया, तो ये चुनाव को देख करके कुछ कुछ चिन्हांकित करके अपने लोगों को उपकृत करने के नाम से ये कुछ कहीं कहीं पे
पट्टा वितरण का काम अभी किया है। 5 सालों में इसको फुर्सत नहीं मिला कि जनता की सेवा किया जाए। अब उसमें भी ऐसा कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जो जमीन घोटाला ना किया। इनके विधायकों ने जमीनों को घेरा, इस प्रकार से लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, गोठान माफिया, इन्होंने कहीं भी किसी को नहीं छोड़ा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को सिर्फ इन 5 सालों में लूटने का काम किया। अब जनता जो है समझ चुका है, अब इनको जन अदालत में जाना है और जनता अपना फैसला सुनाएगी। रायपुर ग्रामीण सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। आने वाला इस 2023 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ विधानसभा में बैठेगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ फिर से विकास की पटरी में दौड़ेगी। ये अब आम जनता की सोच और विचार और मन बन गया है। सर वही पास बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं का, जहाँ भाजपा ने अपने 5 सीट को छोड़कर बाकी की घोषणा कर चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वही रायपुर ग्रामीण विधानसभा में भी अभी तक कोई प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाया कांग्रेस, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनका आंतरिक मामला है। कांग्रेस अंतःकलह से जूझ रही है और जो 5 सालों में कुछ कर नहीं पाए हैं तो इनको कैंडिडेट की भी टोटा पड़ गया है। तो ये उनकी समस्या है और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक से जब कैंडिडेट ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे। तो ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनकी फितरत बन गया है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की। पिछला चुनाव भी रायपुर ग्रामीण जो जीता था उसमें भी बड़ी धांधली चुनाव में बूथों पे गुंडागर्दी करके, लड़ाई झगड़ा करके अभी जो विधायक जो बना बैठा है ये उनकी ये फितरत रहा है। तो अब इस बार वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि आम जनता ने मन बना लिया है कि इनकी गुंडागर्दी तो समाप्त करके रहेंगे। तो जनमत कमल छाप के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। जनता ने मन बना लिया है कि कमल खिलाना है। सर आप लगातार पिछले कई वर्षों से हम देखे हैं कि आपने रायपुर ग्रामीण विधानसभा का लगातार दौरा किया है, आम जनता तक आप हमेशा पहुँचते हो, चाहे उसके सुख दुख में अन्य। तो आपको किस प्रकार से अभी प्रमोट कर रहे हैं अभी आम जनता, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आपके निवास में भी सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता और आम जनता पहुँच रहे हैं, तो आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है जनता का विधानसभा प्रत्याशी के रूप में नियुक्त होने के बाद? देखिए, कांग्रेस के प्रति जन आक्रोश, कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब छत्तीसगढ़ की जनता और रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से घर के लोगों को, परिवार को लड़ा दिया, समाज को लड़ा दिया। इसका काम जो है फूट डालो राज करो। तो ये इन्होंने लड़ाने का काम किया, अपराधियों को संरक्षण दिया, गलत कार्यों को संरक्षण दिया। तो क्षेत्र की जनता अब शांति चाहता है। कभी छत्तीसगढ़ को एक शांति का टाप कहते थे, अभी इन्होंने जो दुर्गति किया है छत्तीसगढ़ को, अपराध का गढ़ बना दिया है। अब जनता की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। जनता बदलाव चाह रही है। अब नहीं सही वो बदल के रही, वो ये जनता की मन की आवाज़ है। सर आप हमारे न्यूज़ CG 24 के माध्यम से रायपुर ग्रामीण विधानसभा के आम मतदाताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विचारधारा को लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी एक आम जनता, एक गरीब से लेकर के राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर के पूरी दुनिया में जो नई पहचान जो भारत को दिया है, मैं आम जनता से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, कमल छाप के साथ चले, जिससे सबका विकास हो। यही मेरा सबसे अपील है। सर न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। ये हम सीधे जुड़े थे रायपुर ग्रामीण विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी से, जिन्होंने बताया है कि इस बार विधानसभा में जहां गुंडागर्दी से लेकर भूमाफिया तक और साथ ही उन्होंने चाहे रोड की समस्या हो चाहे अन्य विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने खुल के अपने बात को रखी। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने की बात को दोहराया। साथ ही रायपुर ग्रामीण विधानसभा में जो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया उसको लेकर भी कटाक्ष किया है। देखना यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का मूड किस पक्ष में बनती है। बने रहे न्यूज़ CG 24 में।